नमस्कार, इकोनॉमिक स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी। हमने सीधे तौर पे वहाँ दबाव बनते हुए देखा। कई सारे इवेंट्स थे, क्रेडिट पॉलिसी के अलावा निफ्टी के वीकली की एक्सपायरी थी। उन सबका असर बाजार पर देखने को मिला। ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आज बाजार में क्या देखने को मिला। लेकिन ये शो आपका, मैं फिर से याद दिला दूँ, ये शो आपका है, इसलिए शो में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। स्वदेश पे ये देश का शो है, इसलिए आप इस शो में अपने सवाल भेजिए। जो भी आपके पास सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, जो भी स्टॉक्स को लेकर आपके पास पोर्टफोलियो में है, वो सवाल आप भेज सकते हैं। कैसे सवाल आपको पूछना है, ईटी नाउ स्वदेश को के फेसबुक ट्विटर पेज पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए, इंस्टा पेज पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेज देना है। एक तरीका तो ये है कल की तैयारी, केकेटी मतलब केल की तैयारी। दूसरा तरीका जो और भी आसान तरीका है, आपको यूट्यूब पे जाना है, ईटी नाउ स्वदेश के पेज को फॉलो कीजिए, फिर कल की तैयारी शो को आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको न केवल आपके शेयरों के बारे में बल्कि बाकी शेयरों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी और आपकी समझ थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको वहाँ अपना नाम, अपने शेयर का नाम, जितने शेयर्स हैं आपके पास, जिस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी भेज दी और कल की तैयारी शो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भले ही हम 10 शेयरों के बारे में चर्चा करें, भले ही उन शेयरों के बारे में चर्चा करें जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन बाकी शेयरों के बारे में आपको जानने समझने का मौका मिलता है और आपका एक नज़रिया बनता है। तो सीधे तौर पे यूट्यूब पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। आज देखें बाजार में क्या हुआ। हमने देखा शुरुआत अच्छी देखने को मिली, लेकिन अच्छे संकेतों के दम पे, लेकिन बाद में हमने धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। और पॉलिसी के बाद देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से कुछ खबरें आई, उसका असर ये हुआ कि बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। पहले बैंक निफ्टी दिखाइए, क्योंकि उसने ही मूड माहौल आज के ट्रेड में ख़राब किया। बैंक निफ्टी एक समय इंट्राडे में आप देखिए 46,181 के ऊपर ट्रेड करा था, बाद में इसमें तेज़ गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में ये 45,000 के नीचे गया, 44,893 के तक पहुंचा। अच्छी बात यह है, या मैं कह सकता हूँ कि रिलीफ के तौर पे कह सकता हूँ कि 45,000 के ऊपर आप बंद होने में कामयाब हुए, हालांकि 12 पॉइंट के ऊपर बंद हुए। निफ्टी देखिए, निफ्टी में भी अच्छी मजबूती थी, 22,000 के ऊपर आप जाते हुए दिखे थे, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि 21,800 का लेवल टूटा, गिरावट बढ़ी, वहाँ पे 21,665 का लो बनाया था, वहाँ से कह सकते हैं कि थोड़ी सी रिकवरी के साथ जो है करीब 60-70 अंकों की रिकवरी के साथ बंद होने में कामयाब हो गया। कई सारे शेयर थे जिसमें कि आज के ट्रेड में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। चूँकि दिन कमज़ोर था तो कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ। आईटीसी टॉप लूजर बना, निफ्टी का सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी में ब्रिटानिया देखिए, ये टॉप लूजर थे, आईटीसी ब्रिटानिया। इसके अलावा कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, निफ्टी की जो टॉप 3 लूजर स्टॉक्स है ना एफएमसीजी के अलावा, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स है। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। आयशा मोटर में हमने दबाव देखा है। एक और एफएमसीजी कंपनी नेस्ले देखिए, वहाँ दबाव देखने को मिला। यूपीएल ग्रासिम में भी दबाव देखने को मिला। आज चला कौन, किसने बाजार को संभाला, आज का आपको एक दिलचस्प पिक्चर देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कोटक में गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट है, एक्सिस बैंक में गिरावट है, लेकिन निफ्टी का टॉप विनर कौन बनता हुआ दिखा, एसबीआई। सरकारी बैंकों में गजब की खरीदारी लगातार देखने को मिली। कल से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से राज्यसभा में बयान दिया है, तब से लगातार तेजी एसबीआई में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए पावर ग्रिड, बीपीसीएल, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। कुछ और मैं गेनर स्टॉक्स की बात करूँ तो इससे लगेगा कि हाँ बाजार का मूड माहौल इतना ख़राब नहीं हुआ है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखिए करीब 12% की मजबूती के साथ बंद होने में वो कामयाब हुआ। इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी था। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज के ट्रेड में करीब 9.5% की मजबूती देखने को मिली। जस्ट डायल देखिए करीब 8% के साथ मजबूती के साथ बंद हुआ। एचवीएल पावर देखिए अच्छी मजबूती। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में एक अच्छी खरीदारी थी। कमिंग्स नतीजों के दम पे एक अच्छी मजबूती थी। जे एंटरटेनमेंट में एक अच्छी खरीदारी थी। ग्रिप्स कॉटन एक शेयर है, वहाँ अच्छी मजबूती थी। ट्रेंड देखिए लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ है। एलआईसी क्या गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। हर लेवल के बाद जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो सारे टारगेट अचीव करते हुआ दिख रहा है एलआईसी। आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ऐसा नहीं है कि खरीदारी देखने को नहीं मिली है। कुछ खबरें आई, उसका असर कुछ सेक्टर्स पे हुआ, कुछ स्टॉक्स पे हुआ, उनका वेटेज ज़्यादा था, इसलिए बाजार का मूड खराब हुआ। जैसे आईटीसी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, उसने मूड माहौल खराब किया। बैंकिंग स्टॉक्स, हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, उससे थोड़ा मूड थोड़ा खराब होता हुआ देखा। प्रॉफिट बुकिंग होना भी अच्छी बात है कई बार। अब समझते हैं, हमारे साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं। आशीष कपूर जुड़ चुके हैं और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। जिस तरीके से हमने आज थोड़ी गिरावट देखी, ये तो सिर्फ इसे कह सकते हैं रनिंग करेक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ मतलब खास देखो, हमें क्या है कि
थोड़ी सी आदत बदलनी पड़ेगी। अब 200 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होता, जो लेवल निफ्टी का है वो कुछ भी नहीं होता। 200 पॉइंट अगर देखा जाए तो 1% है। पहले हम 200 पॉइंट जब होता था तो 2% होते थे, मतलब हम 10-12 हजार निफ्टी से अब 20 हजार से ऊपर है। तो 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट निफ्टी 1% के आसपास बहुत मामूली सी मूवमेंट है, जो कि तकरीबन हमें इग्नोर कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है ना कि हम जब देखते हैं फिगर्स में तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है, सेंसेक्स का भी और निफ्टी का भी। बट एक्चुअली द बेस बहुत बड़ा है ना, तो इसमें कोई बहुत, मेरे को नहीं लगता इतना चलने के बाद अगर 200 पॉइंट पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। इतना तो मार्केट का एक नॉर्मल मूवमेंट है जो कि वैसे भी होना चाहिए, और एक नॉर्मल करेक्शन है, पॉलिसी आ जाई और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई तो आई डोंट थिंक कुछ है। अभी भी मेरे ख्याल तो मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा टाइम लगा रहा है 22 हजार का एक जो लेवल है उसको क्रॉस करने में। बट जिस तरह से बाइंग है, जिस तरह से रुझान आ रहा है, और जो अभी भी आज भी जो वाइड स्प्रेड बाइंग थी, आज देखो अगर निफ्टी का फॉल इज बेसिकली आई थिंक आईटीसी और दो तीन और लार्ज कैप्स, बट मेनली आईटीसी। और अगर उसको अगर न्यूट्रलाइज कर दो तो फिर मार्केट इज हार्डली फॉलन। और ब्रॉडर मार्केट मिड कैप्स में कई स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी थी आज, तो आई डोंट थिंक कोई आज का वीक डे था। मेनली द फॉल इज बिकॉज ऑफ आईटीसी, तो उसको भी न्यूज बेस्ड था। और मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो सीधे तौर पे आईटीसी जैसा कि मैंने बताया भी कि उसके वेटेज की वजह से गिरावट देखने को मिली। अब समझिए बेस ज़्यादा है, 10,000 का नहीं या 22,000 का इंडेक्स है आपका निफ्टी, तो थोड़ा बहुत गिरावट तो होती रहेगी, मुनाफा उसी देखने को लिए। अमोल कोई लेवल आप बता सकते हैं फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए? ये आई थिंक एक इंडेक्स में निफ्टी में लोअर टॉप फॉर्मेशन बना है, तो मेरे लिए अगर ट्रेडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो 21,900 का रहेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 21,900 के नीचे रहता है, जो वीक सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बना है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर लोअर साइड में हम देखते हैं तो 21,600 21,550 तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। और अगर मार्केट में फ्रेश अप ट्रेंड आना है तो मिनिमम 21,900 उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके आगे ही बड़ा रैली या शॉर्ट टर्म रैली कुछ आ सकता है। ऑन द हायर साइड ये वापस 21,900 के ऊपर 22,100 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आज वो वापस से सपोर्ट लिया है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, बट फिलहाल तो टेक्सचर बैंक निफ्टी का वीक ही है। और इमीडिएट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए 45,500। उसके ऊपर ही कुछ बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो फ्रेश अप ट्रेड या टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल। तौर पे 45,000 का लेवल जो है निफ्टी बैंक पर अहम के तौर पे आज हमने देखा, हालांकि उसके नीचे जाता हुआ दिखा। इसके अलावा निफ्टी की अगर बात करें तो 21,500 का लेवल है जो मानते हैं अमोल की एक एक अहम लेवल है, वहाँ पर सपोर्ट थोड़ा लेना चाहिए। अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। आप दोनों गेस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दें, क्योंकि शेयर्स बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। पहला जो सवाल है सुभाष कर्माकर का कोलकाता से, आईटीसी पे ही सवाल है। 150 शेयर 445 रुपये के भाव पे आज दबाव देखने को मिला। ये कोई चिंता की बात तो नहीं है आशीष जी? नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बल्कि मेरे मुताबिक तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आपको ये मौका फिर से दे रहा है आईटीसी, और जो न्यूज़ है वो मेरे को नहीं लगता कोई खास अंतर करने वाली है, बल्कि अगर देखा जाए तो इन अ वे वो पॉजिटिव न्यूज़ भी मानी जा सकती है। क्योंकि अगर वो विदेशी प्रमोटर अपना स्टेक हल्का कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी, और बड़ी टेम्पररी सेलिंग है और मेरे मुताबिक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये राय सीधे तौर पे आते हुए है। जो अगला सवाल आयुषी पे है, नरेंद्र जी का आयुबी पे है, नरेंद्र नहीं आयुषी आयुबी दोनों पे है। संदीप जी का सवाल आयुषी पे है, नरेंद्र जी का सवाल आयुबी पे। पहले आयुषी पे लेते हैं। संदीप जी का सवाल आयुषी पे, संदीप पाल जी का 1,000 शेयर है 60 रुपये का भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करें। आयुषी में हमने गजब की रैली देखी, अमोल इनको शानदार मुनाफा हो रहा। संदीप जी सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने बहुत सही लेवल पर लिया और एक बड़ी तेज़ी देखी हमने। ओएमसी स्टॉक्स में अभी भी तेज़ी जारी है। अमोल एक राय दीजिए और एक स्टॉप लॉस बता दीजिए उनके लिए। जी आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो 185 का एक सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके नीचे आई थिंक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, बट जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से भी ज्यादा है। बट कोई शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है तो 185 का सपोर्ट पकड़ के चल सकता 185 का जो है सीधे तौर पर संदीप जी स्टॉप लॉस आप लगा लिए। कई बार मुनाफा देखने के बजाय ना मुनाफा में जेब में आना बहुत जरूरी है।
स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो कम से कम मुनाफा तो आपके जेब में आ जाएगा। अगला जो सवाल है नरेंद्र जी का, आईओबी पे है, 200 शेयर के पास है, 43 रुपये का भाव पे। आशीष जी क्या रहा है? देखो मेरे मुताबिक पीएसबी बैंक जो सारे हैं इनमें काफी अच्छी रैली आ चुकी है और मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर आपका मुनाफा है अच्छा खासा जो इन्वेस्टर का है तो पार्शियली प्रॉफिट लेना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनती है। सा मुनाफा नरेंद्र जी आप आईओबी में बुक करके चल सकते हैं। सुरेंद्र जी का सवाल है डीसीबी बैंक पे, 302 शेयर के पास 150 रुपये के भाव पे। अमोल डीसीबी बैंक क्या रहा है? डीसीबी चला नहीं है, इनफैक्ट रेंज बाउंड ही है, बट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक है जो 136 के आसपास आ रहा है, उसके ऊपर ही कुछ मार्केट में उसमें एक्टिविटी आने के चांसेस है डीसीबी बैंक में। तो 137 मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा, उसके नीचे जब तक ये स्टॉक आई थिंक वीकनेस बना रहेगा, 130 तक ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। एक शेयर पे जवाब और दे दीजिए आशीष जी। पल्लव हल्दर का सवाल है एनएलसी इंडिया पे, 750 शेयर है, 268 रुपये के भाव पे। इसको इस स्टॉक को मैंने लेटली ट्रैक नहीं किया तो इसका अमोल आपकी तरफ से क्या रहेगी एनएलसी इंडिया? जी, अगर मीडियम टर्म टेक्सचर देखते हैं तो अच्छा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी वीकली चार्ट्स पे मेंटेन है। अगर डेली के लेवल इसके हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर कोई देखता है तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 248 या 250 एक सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे स्टॉक में एक टेम्पररी वीकनेस आ सकता है। पे यहाँ पे अब आप चूंकि समय की बेहद कमी है तो आशीष जी जल्दी से मैं 3 स्टॉक से एक साथ नाम लूंगा, तीनों में आप अपनी राय दे दीजिए। इरकॉन 200 शेयर है, 245 रुपये के भाव पे रामकृष्ण जी के पास। पावर ग्रिड 200 शेयर 136 रुपये के पास। और वेदांता के योगेश के पास शेयर है 1270 रुपये के भाव पे। वेदांता, पावर ग्रिड, इरकॉन, आशीष जी। मेरे मुताबिक तीनों में आपका नहीं, वेदांता में प्रॉफिट नहीं है, बाकी दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप हल्का हल्का प्रॉफिट जरूर लें दोनों, इरकॉन में भी और इरकॉन था, दूसरा कौन सा था, पावर ग्रिड। इन दोनों में आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। बहुत रन अप हो चुका है। वेदांता होल्ड ऑन, वेदांता आई थिंक कमोडिटीज की रैली अच्छी बन रही है, अभी आपका प्रॉफिट नहीं है, अब जब आई थिंक प्रॉफिट आना चाहिए। सीधे तौर पे ये आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, आप इसको वेदांता होल्ड कीजिए, बाकी समय थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए। जल्दी से सर आशीष जी 2 शेयर पर और जवाब दे दीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल है। शिव कुमार पांडे जी का सवाल है बंधन बैंक पे, 100 शेयर है, 238 के भाव पे। और कृष्णकांत वर्मा जी का सवाल है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे, 500 शेयर 169 रुपये के भाव पे। बंधन बैंक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी आशीष जी। अच्छा, बंधन बैंक होल्ड करना चाहिए। आई थिंक काफी देर से चला नहीं, अंडर परफॉर्म कर रहा है थोड़ा, बट आई थिंक बंधन बैंक पे मैं समझूंगा कि यहाँ से ठीक होना चाहिए कुछ समय बाद। और दूसरा कौन सा स्टॉक था, मैं फिर से बताना। ऑफ इंडिया, एससीआई। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी। हाँ, इसमें भी मेरे मुताबिक होल्ड है, इसका भी आगे चल के मेरे मुताबिक अच्छा आउटलुक है। अभी ऑलरेडी स्टॉक भी अच्छा कर रहा है, मेरे मुताबिक इसमें भी बने रहना चाहिए। तो दोनों शेयर में बने रह सकते हैं। आप फटाफट बिना देरी किए बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष जी आपके तरफ से वीआईपी स्टॉक्स कौन कौन से होंगे? मेरे मुताबिक आईटीसी जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे, मेरे मुताबिक उसमें इस डाउन साइड में खरीदारी करनी चाहिए। 475 का एक टारगेट जो मेरे मुताबिक ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए वापस आने में, बाउंस बैक अच्छा आना चाहिए स्टॉक में। दूसरा इमेजिका है जो कि कंपनी बेसिकली एंटरटेनमेंट पार्क्स में है एंड अभी भी अंडर वैल्यूड है, हालांकि थोड़ा चल चुका है, बट इसमें भी आज रिजल्ट भी आया है, थोड़ा उसके कारण थोड़ा टूटा था, पर इसमें भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। और 100 रुपीज का टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक अगेन शॉर्ट टर्म में अचीव होना चाहिए और यहाँ से काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तीसरा एसबीआई, मेरे मुताबिक एसबीआई ने रिलेटिवली बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, कोई लार्ज कैप है, और मेरे मुताबिक यहाँ पे एक अच्छी मूव आनी चाहिए। 760 का टारगेट अगेन शॉर्ट टर्म में। आईटीसी, इमेजिका और एसबीआई 3 शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी है सीधे आशीष जी ने। तीनों स्टॉक्स के टारगेट बता दिया, समय बता दिया, कब तक के लिए आप रख सकते हैं। अमोल आपकी तरफ से कौन सा शेयर है?
जी, मुझे 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है। आज पीएसयू वैसे भी गिरा नहीं है। 253 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल टारगेट रहेगा 260 टू 70 का और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 247 का। और दूसरा मुझे बीईएल अच्छा लग रहा है, जिसने करेक्शन फॉर्मेशन कंप्लीट किया है और अच्छे सपोर्ट पे है, तो 185 के आसपास है। पोजिशनली 195 और 200 के तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 180। बट स्टॉप लॉस दोनों स्टॉक में स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह और बीएल में खरीदारी करने की सलाह, दोनों शेयर में यहाँ से टारगेट स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं। ये तमाम टारगेट स्टॉप लॉस वापस से आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वदेश के जाके देख सकते हैं। आशीष जी और अमोल जी आपका शुक्रिया, और आशीष सर आपका विशेष शुक्रिया कि आज आपने जो है ना फटाफट बताया, शेयरों के जवाब दिए और एक नहीं 3 शेयर बताएं। और आपके शेयरों का रिटर्न तो हम सबको पता है कि जो है ना जिस अवधि में आप बताते हैं उस अवधि में पक्का मिलता ही मिलता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा की। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस बाजार में थोड़ा मूड माहौल खराब होता हुआ देखा। कल नई वीकली सीरीज की शुरुआत होगी। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होता हो, सब कुछ चंगा होता हुआ दिखे।